Hello bachcho, let's see the question. Here the question says four choices have been provided. Select the correct alternative. Gravity meters measure in units of milligal, where 1 gal or 1 Galileo is the CGS unit of acceleration due to gravity. A gravity meter shows a reading of plus 300 milligal at a place where the normal G is 9.78 meter per second square. The correct G at that place where the reading was taken is dash meter per second square. A 9.777, B 9.783, C 9.750 and D 9.810. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास जो ग्रेविटी मीटर्स होते हैं वो जो होता है सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करते हैं और ये जो ग्रेविटी मीटर होता है यहाँ पर एक प्लेस पर उसकी जो रीडिंग आई वो आई प्लस 300 मिली गैल जहां पर नॉर्मल जी की वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो यहाँ पर हमको जो है बताना है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटी मीटर। क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटी मीटर। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी मीटर होता क्या है। सो ये जो ग्रेविटी मीटर होता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू गॉज द ग्रेविटेशनल स्पीड इंक्रीज। मतलब कि जो चेंज होता है करेक्ट वैल्यू ऑफ जी या फिर एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ जी के बीच में उसको ये मेजर करता है। सो ग्रेविटी मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ग्रेविटी मीटर या ग्रेविमीटर भी हम बोलते हैं। ग्रेविटी मीटर इज एन instrument used to gauge gravitational speed increase। ग्रेविटेशनल स्पीड इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या गिवन है? हमको यहाँ गिवन है कि जो यूनिट ऑफ ग्रेविटी होती है सीजीएस में वो होती है गैल एंड 1 गैल is equals to 1 centimeter per second square which is CGS unit। क्या होती है? ये CGS यूनिट होता है। सो यहाँ पर जो रीडिंग आई वो आई है हमारे पास 300 मिली गैल। मतलब कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो है हमारे पास प्लस 300 मिली गैल। सो अगर हम इसको जो है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 300 इंटू मिली मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 into the power minus 2. So it will be 10 to the power minus 2 because 1 meter per second square is equals to 100 centimeter per second square. So it will be 10 to the power minus 2. ये आएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो इसको कैलकुलेट करने पे आया हमारे पास 0.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास जी की करेक्ट वैल्यू क्या आएगी? जी करेक्ट वैल्यू आएगी हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो वहां पर हमारे पास नॉर्मल जी है। सो इट विल बी नॉर्मल जी प्लस डेल्टा जी। नॉर्मल जी की वैल्यू क्या थी? 9.78 और डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी? 0.003। सो इट विल बी 9.783 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.783 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा जी है वो हमको प्लस 300 मिलीगैल गिवन है। मतलब डेल्टा जी की जो वैल्यू आई है वो प्लस 0.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, जिसकी वजह से हमने डायरेक्ट इसको 9.78 में ऐड कर दिया। अगर हमको डेल्टा जी माइनस 300 मिलीगैल गिवन होता मतलब कि डेल्टा जी क्या आता वहां पर? माइनस 0.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता, तो वहां पर हमारे पास 9.78 प्लस डेल्टा जी मतलब माइनस 0.003 आता, जिसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 9.777 आ जाता। सो यहाँ पर डेल्टा जी की जो साइन है प्लस 300 या माइनस 300 से आंसर वेरी करेगा। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 9.783। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।